मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा यत्नी अविराम हरगरु खुशियों की धाम की श्रृंखला में एक दिव्य कड़ी के साथ आज मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आज मैं एक ऐसी आम व्याधि जो लगभग हर तीसरे व्यक्ति को प्रभावित किए हुई है, करीब 70% लोग इस व्याधि से प्रभावित हैं, जिसमें ग्रहों का प्रभाव, व्यक्ति की प्रवृत्ति और वर्तमान की जो खान पान की व्यवस्थाएं हैं, आचार विचार हैं, आहार विहार हैं आदि कई ऐसे कारण सन्निहित हैं जो इस व्याधि को दिन ब दिन और बढ़ा रहे हैं। ये व्याधि पेट से संबंधित है और कब्ज व्यक्ति के जीवन में उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करने में एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जब पेट मध्य प्रदेश आपका खराब रहता है तो आपकी दिनचर्या और आपकी आर्थिक स्थिति के साथ साथ आपकी गतिविधि अवश्य ही प्रभावित होती है। ज्योतिषीय कारणों में सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु खासकर इसमें मुख्य भूमिका में होते हैं, लेकिन सहयोग के रूप में बुध और गुरु भी इनमें सहयोगी होते हैं। जब इन ग्रहों की स्थितियां, अवस्थाएं आपके सापेक्ष में नहीं होती हैं और आपका पेट के कारक ग्रह और पंचम भाव जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्तियों को सहज ही कब्ज की महाव्याधि घेर लेती है। इस व्याधि से मुक्ति का सबसे बढ़िया तरीका है कि पहले तो ग्रह स्थितियों के हिसाब से उसको ठीक किया जाए, क्योंकि ग्रह दीना जगत सर्वा ग्रह दीना चराचरा। यदि ग्रहों के आधार पर ही, क्योंकि जब तक आप मूल पे काम नहीं करेंगे तब तक जितने भी आप प्रयास करेंगे, जितने भी उपचार करेंगे, वो स्थायी नहीं अस्थायी होंगे, जो थोड़े समय के लिए आपको तो व्याधि मुक्त कर सकते हैं, लेकिन व्याधि को निर्मूल या जड़ से खत्म करने की किसी भी पैथी में अभी तक कोई कारगर प्रयोग नहीं संभव है। आप अपनी ग्रह स्थितियों को देखें, इसके बाद यदि ग्रहों को शांत करने के साथ साथ यदि आप उपचार को भी सहयोगी बनाएं तो आप बहुत कुछ लाभ ले सकते हैं। आज मैं एक ऐसा प्रयोग आपके बीच रखने जा रहा हूं जो पेट की 70% से अधिक मामलों में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये प्रयोग नहीं करना है। ये भी मैं आपको कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा। तो पहले आप ये समझें कि इसमें आवश्यकता किस चीज की है, और पेट से संबंधित जो कब्ज है, अजीर्ण है, गैस है, खट्टी डकारें हैं और मंदाग्नि जो पेट की पाचन शक्ति को धीमा कर देती है आदि ऐसे कई कारण हैं। इनमें ये कैसे प्रभावी है आदि के विषय में मैं बताऊंगा। आप इस कार्यक्रम को कृपया स्किप करके ना देखें, नहीं तो आप समझ लीजिए कि मेरी मेहनत का कोई भी आप लाभ नहीं ले पाएंगे। और मेरा प्रयास है कि आप हर एक स्थित अवस्था से अवगत हों, और जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से जब आप किसी प्रयोग को करते हैं तो उसके लाभ भी कम समय में आपको दीर्घगामी प्राप्त होते हैं। आपको गन्ने वाला शुद्ध सिरका की आवश्यकता है, और आपको घर में जो यूज किया जाता है लहसुन, जिसे हम गार्निक बोलते हैं, ये 2 चीजों की आवश्यकता है। बाजार में मिलने वाला सिरका यदि केमिकल रहित मिलता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप गांव देहात से किसी भी तरह से इस चीज की व्यवस्था कर लें। गन्ने वाले सिरके में आप कुछ कलियां लहसुन की छिलवा के उसमें डाल दें। 2-4-10 दिन में वो कलियां काली हो जाती हैं। आपको करना क्या है कि नित्य 1-2 कली अपने भोजन के साथ उसको ऐड करना है, आपको सेवन करना है। सिरका चूंकि सारक होता है, और सारक का मतलब खिसकाने वाली स्थितियों को भी वो क्रिएट करता है, क्योंकि शरीर में जब शनि वात को कुपित करता है तो मल की जो निष्कासन की व्यवस्था शरीर से होती है
वो बहुत अच्छी नहीं हो पाती है, जिसके कारण पेट में मल सड़ता रहता है और उसके और भी कई साइड इफेक्ट आपको झेलने पड़ते हैं। सिरका चूंकि शराब के पैटर्न से बनाया जाता है, सड़ा के बनाया जाता है और ये बहुत ही औषधि कार्य करने की क्षमता अपने अंदर प्राप्त कर लेता है। और लहसुन चूंकि सप्त धातुओं को शरीर में पुष्टि करता है और लहसुन बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को, खट्टी डकारों को, शरीर में बढ़ी हुई चर्बी को खत्म करने के साथ साथ आपकी शरीर की सप्त धातुओं को भी पुष्ट करता है। जब यह सिरके में पड़ा रहता है तो इसमें एक दिव्य औषधि गुण अपने आप जागृत हो जाते हैं, जो आपके पेट से संबंधित अधिकतर बीमारियों में आपके सहयोगी हो सकते हैं। बड़े लोग 1-2 कली का सेवन कर सकते हैं और जो बीच वाली अवस्था के लोग हैं, छोटी अवस्था के लोग हैं, वो अपने दैनिक जीवन में 1-8 कली का ही सेवन करेंगे तो उनको इससे लाभ मिल जाएंगे। लेकिन जिनकी प्रकृति गर्म है, गर्म प्रकृति वाले, जिनको कम ठंडी महसूस होती है, अक्सर ठंडी के मौसम में उनके शरीर में खुश्की बढ़ जाया करती है, ऐसे लोग गर्म प्रवृत्ति के होते हैं। गर्म प्रवृत्ति वाले इस सेवन को ना करें तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें प्रकृति में गर्म होती हैं और ये शरीर की एक्टिविटी को जागृत करती हैं। और यदि गर्म प्रवृत्ति वाले इस घटक का सेवन करते हैं तो उनके लिए इसके कई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। कृपया गर्म तासीर वाले लोग इस घटक का सेवन न करें। इसके अलावा पेट से संबंधित चाहे जो व्याधि हो, उनमें आपका ये घटक बिल्कुल संजीवनी का काम करेगा। आप थोड़े ही समय में पेट की कई बीमारियों से मुक्ति पाएंगे, ऐसा मेरा अनुभव हो रहा है। आज मैं इस विषय से विराम लेता हूं, मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मंगल कामना।